नमस्कार दोस्तों, हमारी सीरीज बन रही है लग्नेश सभी 12 भावों में। आज का जो वीडियो है वो संबंधित है कि लग्नेश अगर जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में जाता है तो हमें किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना व्यक्ति के व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन, सुख सुविधाओं, माता के साथ संबंध, वाहन, संपत्ति, शिक्षा और मानसिक शांति ये किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, इन सब की जानकारी लेंगे। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय उपायों पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, पूरा देखिए। सबसे पहले लग्नेश को समझना जरूरी है कि लग्नेश क्या है। लग्नेश वो ग्रह है जो आपकी कुंडली के पहले भाव अर्थात लग्न का स्वामिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका वृषभ लग्न है तो लग्नेश शुक्र है। यदि आपकी कुंडली में लग्न मेष है तो आपका लग्नेश मंगल होगा। यदि आपका लग्न धनु है तो आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति होंगे। अब आप अपनी जन्म कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपका लग्नेश कौन है। लग्नेश व्यक्ति के व्यक्तित्व, शरीर, सोच, स्वभाव और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। जब यह किसी अन्य भाव में जाता है तो वह भाव और लग्न दोनों को प्रभावित करता है। जन्म पत्रिका का चौथा भाव, जिसे सुख भाव भी कहा जाता है, वो ये चतुर्थ भाव दर्शाता है कि आपकी माता और उनसे आपका जुड़ाव, घर, संपत्ति, भूमि, जमीन जायदाद, मानसिक शांति और सुख, शिक्षा, विशेष रूप से प्रारंभिक, वाहन और विलासिता की वस्तुएं, इन सब को हम चतुर्थ भाव से देख सकते हैं। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में जाता है तो इसका मतलब है कि सुख, घर और मां ये आपके जीवन का केंद्र है। अगर लग्नेश स्वस्थ है, बली है, नकारात्मक प्रभाव में नहीं है तो मां के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। घर, वाहन, जमीन जायदाद के स्वामी बनने के आपकी योग बनते हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलती है, विशेषकर स्कूल और कॉलेज स्तर की। अगर चतुर्थ भाव में बैठे लग्नेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या ये शुभ ग्रह के साथ युति में है तो आपका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुलन प्राप्त होता है और भीतर से भी स्थिरता रहती है। लग्नेश का शुभ स्थिति में होने से आलीशान मकान, गाड़ी, एसी, गहने और अन्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत अगर ये लग्नेश पीड़ित है, नीच की अवस्था में है, शत्रु राशि में है, और राहु केतु या शनि से पीड़ित है, अस्त है या कमजोर है, तो ये इन सभी शुभ फलों को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। मां के साथ संबंधों में तनाव, पारिवारिक कलह या घर में स्थायित्व की कमी, मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी, घर और संपत्ति के मामलों में विवाद, शिक्षा में बाधाएं और एकाग्रता की कमी। अगर आपका लग्न मेष है तो आपके लग्नेश मंगल, और ये मंगल लग्नेश होकर जहां बैठेंगे वहां राशि कर्क। कर्क राशि में मंगल नीच की अवस्था में होते हैं। यह स्थिति मंगल के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। यदि शनि या राहु से पीड़ित हो तो ग्रह क्लेश दे सकता है, पर यदि मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को शानदार घर और संपत्ति मिलती। अगर आपका लग्न वृषभ है तो लग्नेश शुक्र होंगे और चतुर्थ भाव में जो राशि स्थित होगी वो होगी सिंह। लग्नेश शुक्र के लिए यहाँ ये स्थिति शुभ है। लग्नेश शुक्र की ये स्थिति जातक को सुंदर घर, विलासिता, वाहन, माता से प्रेम, मानसिक शांति प्रदान करती। अगर आपका लग्न मिथुन है तो लग्ने बुध होंगे। बुध देव का चतुर्थ भाव में आना बुध की उच्च की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में जो राशि विद्यमान है वो है कन्या। कन्या राशि में बुध उच्च की अवस्था में होते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होगा,
शिक्षा में प्रगति करेगा, अपनी माँ से उसका लगाव होगा, अपनी माता के प्रति उसकी समझ गहरी होगी। अगर आपका लगन कर्क है तो लग्नेश चंद्रमा है। चतुर्थ भाव में जो राशि विद्यमान है वो है तुला। चंद्रमा की सम राशि है। चतुर्थ भाव में बैठे ये लग्नेश अत्यंत शुभ अवस्था में है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का ये स्थायी भाव। ऐसी स्थिति में मनुष्य का अपनी माता से गहरा जुड़ाव होता है। घर में सुख शांति का माहौल होता है। घर अंदर से सुंदर और सजा हुआ होता है। अगर आपका लग्न सिंह है तो आपके लग्नेश सूर्य है। चतुर्थ भाव में जो राशि विद्यमान है वो है वृश्चिक। सूर्य के मित्र ग्रह की राशि है मंगल की राशि है। मंगल की राशि में सूर्य का बैठना सूर्य के लिए शुभ अवस्था की संकेत। ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, लेकिन मां से थोड़ी दूरी या वर्चस्व की लड़ाई संभव। अगर लग्न कन्या है तो आपके लग्नेश बुध है। चतुर्थ भाव में जो राशि स्थित है वो है धनु। लग्नेश बुध के लिए ये स्थिति उत्तम है। ऐसे व्यक्ति की अध्ययन में रुचि होती है। ये लोग अपने घर को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं और माता से संबंध इनके मधुर होते हैं। अगर आपका लग्न तुला है तो आपके लग्नेश शुक्रदेव। चतुर्थ भाव में जो राशि विद्यमान होगी वो है मकर। मकर शुक्र की मित्र राशि है। इसीलिए ऐसे मनुष्य को विलासितापूर्ण जीवन प्राप्त होता है। घर इनका सुंदर होता है, सोच रचनात्मक होती है, अपनी माता से इनका जुड़ाव होता है। यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपके लग्नेश मंगल हैं। और चतुर्थ भाव में जो राशि विद्यमान है वो है कुंभ। शनि की राशियों में मंगल अच्छा प्रभाव देखते। माता से अच्छे संबंध, घर में स्थिरता और जमीन जायदाद के अच्छे योग बनते हैं। अगर लगन धनु है तो आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति हैं। और चतुर्थ भाव में जो राशि विद्यमान है वो है मीन। गुरुदेव बृहस्पति की ही राशि है। ऐसे व्यक्ति का बचपन सुखद अवस्था में गुजरता है। माँ इनकी धार्मिक होती है, घर का माहौल धार्मिक होता है और माता भी इनकी धार्मिक होती है। अगर आपका लगन मकर है तो आपके लग्नेश शनिदेव। चतुर्थ भाव में मेष राशि जहां बैठकर लग्नेश शनिदेव नीच की अवस्था में होती है। ऐसी स्थिति में जातक की अपनी माता से दूरी बनती है। ऐसे लोगों का अपनी माता से भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, परंतु विलासिता की वस्तुएं धीरे धीरे प्राप्त होती रहती हैं। अगर लगन कुंभ है तो लग्नेश शनिदेव। और चतुर्थ भाव में जो राशि विद्यमान है वो है वृषभ। शनिदेव के मित्र ग्रह की राशि है शुक्र की राशि। ऐसी स्थिति में मनुष्य को घर, वाहन, संपत्ति सब प्राप्त होते हैं, लेकिन भावनात्मक दूरी बने रह सकती है। अगर लगन आपका मीन है तो लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति। और चतुर्थ भाव में जो राशि स्थित है वो है मिथुन। ऐसे लोगों की मां आध्यात्मिक हो सकती है। ऐसे लोगों को घर और शिक्षा दोनों उत्तम मिलते हैं। माता इनकी भाग्यवान होती। अगर चतुर्थ भाव में बैठा आपका लग्नेश पीड़ित है, आपको नित्य नियम अपनी माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको चाहिए कि भूल कर भी अपनी माता का दिल न दुखाए। अपने घर की सफाई नियमित रूप से करें, घर को स्वच्छ रखें, माहौल को शांत रखें, सकारात्मक वातावरण दें। अगर जन्म पत्रिका में आपका चंद्रमा कमजोर है तो सोमवार को दूध, चावल या सफेद वस्त्रों का दान करें। घर में तुलसी का पौधा लगाने से चतुर्थ भाव की शुद्धि होती है, सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मंगलवार के दिन जल में नारियल को प्रवाहित कर सकते हैं, इससे पारिवारिक क्लेश कम होता है। समय रहते आप इन उपायों को कर सकते हैं
जीवन में संतुलन और समृद्धि को ला सकती। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें